देखिएगा दोस्तों, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह भर्ती। अब आपको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई के बारे में नहीं पता है तो आपके शहर में भी सरकारी गोदाम होगा जहां पर बहुत ज्यादा अनाज को स्टोर किया जाता है, गेहूं चावल को स्टोर किया जाता है। तो ये जो गोदाम होता है ये एफसीआई का ही गोदाम होता है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि एफसीआई क्या है। तो यानी जो भी सरकारी अनाज होता है ये सब चीजों को स्टोर करके रखा जाता है। और यहाँ पर देखिएगा एक लाइन में यहाँ पर बताया भी गया है, फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, यानी देश के लिए फूड सिक्योरिटी यानी भोजन को सुरक्षित रखना, ये यहाँ पर एफसीआई का मेन रूप से काम है। अब यहाँ पर देखिएगा जोन वाइज, तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है। जैसे यहाँ पर एक जेई सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन इससे संबंधित मांगा जा रहा है और पे इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ मैक्सिमम एज लिमिट ये 1 अगस्त 2022 तक मांगा जा रहा है। क्वालिफिकेशन भी आपका 1 अगस्त 2022 तक होना चाहिए और सभी पोस्ट वाइज अलग अलग दिया हुआ है और एग्जाम के बारे में भी दिया गया है, किसी में पेपर 1, किसी में पेपर 2, किसी में पेपर 3, इस तरह से है। टोटल यहाँ पर देखिएगा तो एज लिमिट देख लिया 28 साल। और जो नॉर्मल इसमें है, जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसके लिए जो पोस्ट है यहाँ पर एजी का पूरा फुल फॉर्म असिस्टेंट ग्रेड थर्ड। तो असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल जो है ये सभी के लिए है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एज का लिमिट है 27 साल। इसमें बेसिक सैलरी 28,200 ये बेसिक हो गया। जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो हाउस रेंट, महंगाई भत्ता और सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है सब कुछ जुड़ करके लगभग आपका 47 से 48,000 इसमें सैलरी आप लोगों का बनेगा। तो यहाँ से सैलरी के बारे में भी क्लियर होगी और जेई पोस्ट में लगभग आपको 60,000 के लगभग में सैलरी बनेगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर एजी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का जो सीट है 463 टोटल सीट है और इसके बाद यहाँ पर 1063 जो सीट है ये यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड डिपोट का है। तो यहाँ पर ये जो दो पोस्ट है इसके लिए कुछ खास यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया, आगे सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी जोन वाइज भर्ती के बारे में देख लिया। अब चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में देख लीजिए। तो सभी जोन में इसी तरह का पोस्ट है, जेई का पोस्ट है, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड जनरल का पोस्ट है, डिपोट का पोस्ट है, हिंदी टेक्निकल अकाउंटेंट और सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है और सभी पोस्ट में एग्जाम की अलग अलग प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ वैकेंसी वेरी यानी घट बढ़ सकता है एफसीआई में। और यहाँ पर फुल फॉर्म बताएगा, जेई जूनियर इंजीनियर हो गया और एजी का फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड और यूआर जनरल, ये सब कैटेगरी के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है। अब आगे की प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए। अब यहाँ पर 8वें नंबर में क्वालिफिकेशन है, ये जो होना चाहिए 1 अगस्त 2022 तक, यानी आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जेई पोस्ट के लिए मांगा जा रहा है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस डिप्लोमा वालों के लिए मांगा जा रहा है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का देख सकते हैं, इसी संबंधी डिग्री मांगा जा रहा है। स्टेनो ग्रेड थर्ड का यहाँ पर है तो इसमें ग्रेजुएट मांगा जा रहा है और साथ में टाइपिंग स्पीड है और शॉर्ट हैंड मांगा जा रहा है। अब जो नॉर्मल पोस्ट है ये पोस्ट होगी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड और डिपोट का आगे पोस्ट है और सबसे अधिक सीट भी इसी में है। तो सिर्फ यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएट है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर विद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। तो इसमें काम आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ही रहेगा, सारा जो डेटा रहेगा जैसे गेहूं चावल कहाँ कितना आया गया ये सब चीज आपको कंप्यूटर पर रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो पोस्ट जो है वही काम भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। और इसके बाद अकाउंटेंट देख लीजिएगा, तो अकाउंटेंट में आपको सारा डेटा सब कुछ यहाँ पर तैयार करना रहेगा। इसके बाद टेक्निकल का पोस्ट है तो उसी संबंधित डिग्री मांगा जा रहा है। डिपोट का देखिएगा तो इसमें भी सेम यहाँ पर है, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएशन किए तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए। और हिंदी से रिलेटेड है तो इसमें आपको हिंदी संबंधित मांगा जा रहा है, ये चीज आप देख लिए। अब चलिए यहाँ पर कैंडिडेट के बारे में कहा गया, कैंडिडेट किसी एक ही जोन में फॉर्म फिलअप कर सकता है और वो भी एक ही पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, ये भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया। यहाँ पर देखिएगा कैंडिडेट कैन अप्लाई एनी 1 जोन ओनली, यानी किसी एक जोन में, या तो आप नॉर्थ जोन में या साउथ जोन में या ईस्ट जोन में, वेस्ट जोन में, नॉर्थ जोन में, किसी भी एक जोन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जरूरी यहाँ पर राज्य से रिलेटेड नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। आरक्षण का लाभ भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही मिलेगा, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर आप कहिएगा तो कंबाइंड करके नहीं दिया गया, जोन वाइज भर्ती दिया गया, इसलिए आपको किसी एक ही जोन में फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद देखिएगा तो कहा जा रहा है कि किसी एक ही पोस्ट के लिए आप फॉर्म भी भर सकते हैं, एक जोन में आप किसी एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको ये होगा कि हम दूसरे जोन में दूसरे पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे, तो दूसरे जोन में तो बिल्कुल भी आप फॉर्म भर ही नहीं सकते, एक फॉर्म आपको कंबाइन भरना है। अगर आप दूसरे जोन में फॉर्म भरिएगा तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा और किसी एक ही पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना है। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि हम जनरल वाले पोस्ट के लिए भरेंगे या फिर डिपोट के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो सीट है इसी के लिए और इसमें सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके भर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, फॉर्म भराना जो शुरू है 6 सितंबर से। एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म भरते इसमें सारा डिटेल्स दीजिएगा, पेमेंट कितना होगा तो आगे सब कुछ बताने वाले हैं आपको। रिजर्वेशन का भी लाभ आपको मिलेगा, ये जो लाभ मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन। उम्र में छूट भी आप ले सकते हैं, अगर आप ओबीसी साथ हैं 3 साल, SC/ST साथ हैं 5 साल। इसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में छूट है यहाँ भी आपको छूट मिलेगा, एक्स सर्विसमैन का भी छूट मिलेगा। अब चलिए यहाँ से एग्जाम के बारे में देख लीजिए। तो एग्जाम के बारे में आपको अच्छे से समझ लेना है। तो एग्जाम की प्रक्रिया के बारे में देखिएगा दोस्तों, तो फेज 1 फेज 2 यानी टियर 1 आप कर सकते हैं, पीटी एग्जाम है और मेंस एग्जाम है। फेज 1 है, फेज 2 है। फेज 1 सिर्फ क्वालिफाई है, फेज 1 का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी पहला जो एग्जाम होगा
पहला वाला जो एग्जाम होगा ये सभी के लिए है, इसमें सिर्फ भीड़ को जो भी बहुत अधिक कैंडिडेट रहेंगे यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इसके बाद फिर से एक दूसरा एग्जाम होगा, फेज सेकंड होगा। जिस तरह से रेलवे अन्य एग्जामों में होता है सेम यहाँ भी है। तो फेज सेकंड में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, और फेज सेकंड में किसी में 1 पेपर है, किसी में 2 पेपर है, किसी में 3 पेपर है। तो आगे इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप फेज 1 के बारे में समझ लीजिए। फेज 1 का जो पैटर्न है दोस्तों एसएससी का पैटर्न है सेम। यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन है 25 मार्क्स का। इसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का। इसके बाद मैथ है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। इसके बाद यहाँ पर जीके और साइंस का हो गया 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। फेज 1 का जो एग्जाम है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 मार्क्स का इसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर सेक्शन वाइज टाइम भी दे दिया गया 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। और इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में, बाकी सभी बायलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहेगा। इसके बाद देखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो फेज सेकंड एग्जाम होगा। फेज सेकंड एग्जाम में जेई के लिए पेपर 1 पेपर सेकंड है, पेपर 1 पेपर सेकंड ये सब चीजों के बारे में आगे बताया गया है। स्टेनोग्राफर के लिए पेपर 3 होगा और इसमें स्किल टेस्ट ये सब चीजें भी लिया जाएगा। अब यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल का देखिएगा तो पेपर 1 ही सिर्फ है और इस पेपर 1 में मार्क्स के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद यहाँ पर डिपोर्ट देखिएगा असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट का, तो इसमें भी पेपर 1 ही है और यहाँ पर हिंदी वाले में पेपर 1 पेपर सेकंड है। अब यहाँ पर पेपर 1 पेपर सेकंड के बारे में बताया गया है। तो पोस्ट कोड कॉमन ए बी, यहाँ पर देखिए ABDEFGH के लिए है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, सारा कुछ यहाँ पर है। 1/4 है। पेपर 1 में यहाँ पर देखिएगा तो पेपर 1 में क्या होगा कि 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 1.5 घंटा 90 मिनट का समय मिलेगा। फेज फर्स्ट का जो सबसे शुरू का एग्जाम था उसमें 60 मिनट था, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 90 क्वेश्चन, 120 यहाँ पर क्वेश्चन है तो 90 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर सेकंड के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो इसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पेपर थर्ड में 120 क्वेश्चन है तो 90 मिनट का समय दिया गया। और पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 25 और मैथ से 25, 75 हो गया और 45 यहाँ पर जीके का आ गया वेटेज। तो यहाँ पर जीके का वेटेज अधिक हो जाता है। और यहाँ पर टाइम के बारे में देख सकते हैं, इस तरह से टाइमिंग दिया गया है और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके बाद देखिएगा पेपर सेकंड का, तो पेपर सेकंड जेई ये सब पोस्टों के लिए है, इसमें 60 मिनट का है। इसमें ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका ट्रेड है और साथ में यहाँ पर जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा पेपर सेकंड का सिलेबस दिया हुआ जेई से संबंधित है, तो जो जेई में आप पढ़े हैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ भी आपका सिलेबस सारा कुछ है। अब चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए टेक्निकल पोस्ट के लिए हो गया और पेपर थर्ड तो ये स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो एक यहाँ पर कंप्यूटर का वेटेज अधिक दे दिया गया 30 है, बाकी जीके इंग्लिश से सभी से मिलाकर के 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया। आपका जो मेरिट बनेगा दोस्तों फेज सेकंड में मार्क्स के आधार पर, और यहाँ पर 15 गुना जो है फेज 1 में कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब यहाँ पर वैकेंसी जो है 5000 है, तो 5000 का 15 गुना यानी लगभग 75,000 कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, 75,000 कैंडिडेट को फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा और फेज सेकंड में एग्जाम होगा और इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। फेज सेकंड के बारे में आप देख लिए। और अगर आप डिपोर्ट और जनरल पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक ही एग्जाम देना है, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा फेज सेकंड में। फेज 1 में 100 क्वेश्चन ये सभी के लिए है और ये चीज आप समझ गए। अब चलिए यहाँ पर फॉर्म भरने के बारे में, प्रक्रिया के बारे में देख लिए। अब देख लीजिए स्किल टेस्ट कैसे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीजों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर फिर से एक बार और कहा गया कैंडिडेट कैन अप्लाई एनी वन जोन ओनली। और यहाँ पर देखिएगा सभी के बारे में बताएगा, पोस्ट के बारे में बताएगा, किसी एक ही जोन में आप फॉर्म भर सकते हैं, एक से अधिक जोन में नहीं भर सकते हैं। एफसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है, एडमिट कार्ड आप परीक्षा से 1 सप्ताह पहले डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब चीजों के बारे में बताया गया। एग्जाम में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड भी देना पड़ेगा जिसमें वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीजों के बारे में बताया गया है। आप अपने पसंद के अनुसार सेंटर भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर है, आप अपने पसंद के अनुसार कहीं भी चूज कर सकते हैं। ऑल इंडिया में बिहार से रिलेटेड देखिएगा यहाँ पर सेंटर है, सभी राज्यों से रिलेटेड दिया हुआ है। तो ऑल इंडिया ऑनलाइन एग्जाम इसमें लिया जाएगा। पेपर 1 पेपर सेकंड सभी एग्जाम जो है ऑनलाइन ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर के बारे में हो गया, 3 सेंटर आपको चूज करना है, ये सब चीजों के बारे में है। और अगर 2 कैंडिडेट का मार्क समान होगा तो उसमें कैसे क्या मेरिट बनेगा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। नॉर्थ जोन में स्टेट देखिएगा तो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये हो गया। साउथ जोन में साउथ स्टेट आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और ईस्ट जोन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। तो अगर आप ईस्ट जोन में फॉर्म फिलअप करते हो और आपको जॉब जो होगा यहाँ पर इन्हीं राज्यों में से किसी एक राज्य में होगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये चीज हो गया। और ये सब डेट सारा कुछ क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 1 अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे की प्रक्रिया के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ किया जाएगा और जो जोन में आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसी जोन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एफसीआई का जो मेन ऑफिस रहेगा वहां पर होगा। बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा एग्जाम में। ये सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें से जो भी दोस्तों मेन चीज है उसके बारे में आप लोगों को बता रहे। फोटोग्राफ, तो यहाँ पर फोटोग्राफ
हाल ही का खिंचा हुआ होना चाहिए, कलर रंगीन टाइप का फोटोग्राफ होना चाहिए, साथ में आपको थंब इम्प्रेशन भी इसमें अपलोड करना पड़ता है। तो सादा पेपर पर आप अपना अंगूठे का निशान लीजिए, उसको अपलोड स्कैन करके अपलोड आपको करना पड़ेगा। साथ में डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन में कुछ नहीं रहता, बस यही रहेगा कि मैं, और आप घोषणा करके दीजिएगा कि जो भी जानकारी हम दिए हैं सही दिए हैं, अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, और अपना सिग्नेचर कीजिएगा। ये आपको डाउनलोड पीडीएफ निकल कर आ जाएगा, उसी चीज को आपको फिर से अपने राइटिंग में लिख देना है और फिर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर फाइल साइज के बारे में बताया गया, और स्कैनिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी आपको ये सब चीजें स्कैन करके सही तरीके से अपलोड करना है। यहाँ से देख ली फॉर्म फी की बात करें दोस्तों, फॉर्म का फी 500 रुपये रखा गया, इसके बारे में शुरू में ही बताया गया था वहां पर, तो ये आगे पेज पे, तो 500 रुपये फॉर्म का फी रखा गया है। और यहाँ पर देखिएगा टेंटेटिव शेड्यूल, तो फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है 6 सितंबर से, लास्ट डेट है यहाँ पर 5 अक्टूबर 2022। तो लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसमें लाखों में फॉर्म फिलअप होंगे। ये 4-5 साल बाद भर्ती आई है, तो इस कारण से नंबर ऑफ सीट बहुत अधिक है, 5043 टोटल सीट है, इसलिए फॉर्म अधिक फिलअप होंगे और आपको लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप कर लेना है। एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट से। और एग्जाम डेट के बारे में बता दिया कि कब हम परीक्षा लेंगे, तो टेंटेटिव डेट देखिएगा मंथ ऑफ जनवरी 2023, तो जनवरी 2023 में परीक्षा ले ली जाएगी। तो आपके पास सीमित समय 4 महीने का बचा हुआ है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, फॉर्म भर दीजिए फटाफट अगर आप ग्रेजुएट है तो। और क्वालिफिकेशन के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा आपको, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, सिलेबस क्या कुछ है। अगर आप सभी दोस्तों नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को एफसीआई भर्ती से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में इसका कितना क्या कटअप किया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे क्या पूछा जाता है, सब कुछ आप लोगों को बताने